हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक अपने वीडियो में कवर करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग में ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बनाए हुए हैं। पहले में हमने लिसनिंग क्या होती है ये समझाया है, हियरिंग एंड लिसनिंग के बीच में डिफरेंस समझाया है, और इसके अलावा हमने सेकंड वीडियो में बैरियर्स समझाए हैं, बैरियर्स टू लिसनिंग। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो अगर अभी तक आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो से पहले उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। अब आते हैं अब टाइप्स ऑफ लिसनिंग पे। हमारा जो पहला टाइप होता है दैट इज इन्फॉर्मेटिव और एक्टिव लिसनिंग। नाउ लिसनिंग टू लर्न द कंटेंट, जैसे कि हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एक्टिव लिसनिंग और इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग। वो लिसनिंग टू लर्न द कंटेंट विच मीन्स वो लिसनिंग जो कि हम अपनी तरफ से ध्यान से कर रहे हैं, ताकि हमें जो बोला जा रहा है, हमें जो कम्युनिकेट किया जा रहा है उसे हम अच्छे से समझ लें। गोल इज टू एक्यूरेटली रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पर्सन। वी वांट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन व्हाटएवर हैज बीन गिवन टू बी बाय द स्पीकर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज कॉमनली यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। ये नॉर्मली हमारी ज्यादातर लिसनिंग इस तरह की होती है। दिस लिसनिंग स्टाइल रिक्वायर्स कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्शियस एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड। जो लिसनर है उसको अपनी तरफ से कंसंट्रेशन देनी पड़ती है, कॉन्शियस एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं ताकि वो अच्छे से चीजों को समझ ले। जैसे कि अगर क्लास में एक लेक्चर दिया जा रहा है, जो बच्चा उसे बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो क्या करता है, बहुत फोकस करके सब कुछ सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, लिसनिंग कर रहा होता है, अपने ब्रेन को प्रोसेस करा रहा होता है। ठीक है, तो दैट इज एन एक्टिव लिसनिंग। दूसरा हमारा आता है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। Now it enables you to differentiate between familiar and unfamiliar language. हमारी कौन सी लैंग्वेज फेमिलियर है या कौन सी लैंग्वेज अनफेमिलियर है वो कैसे हम पता करेंगे? With the discriminative listening. This type of listening identifies the variation in tones and sounds. It interprets the verbal cues to understand what the speaker is truly saying. इस जो हमारी टाइप्स ऑफ लिसनिंग है इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ हम वर्ड्स को नहीं समझ रहे होते हैं, वेरिएशन इन टोन, साउंड्स, वर्बल क्यूज, जो नॉन वर्बल क्यूज हमारे होते हैं उनको भी हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज अ बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल डेवलप्ड क्वाइट अर्ली ऑन इन लाइफ। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जब स्टार्टिंग में उसको वर्ड्स का मतलब नहीं समझ आ रहा होता है, बट वो जो उससे बात कर रहा होता है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके गेस्चर्स, पोस्चर्स और जिस तरह से वो बात कर रहा होता है उन सारी चीजों से वो समझता है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है या फिर स्माइल करता है। ठीक है, दिस अर्ली इन लाइफ वेयर डिफरेंट साउंड्स ऑफ द वर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग। नाउ इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर क्लाइंट स्पीक्स इन अ फॉरेन लैंग्वेज दैट यू हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कोई फॉरेन लैंग्वेज बोली जा रही है जिसमें से हो सकता है कुछ 2-4 वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हो बट पूरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही। यू कैन यूज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग स्किल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज गोइंग ऑन टू सम एक्सटेंट बेस्ड ऑन देयर टोन, मैनरिज्म एंड बॉडी लैंग्वेज। हम किससे समझ रहे होते हैं, हम जो हमें 2-4 वर्ड समझ आ रहे हैं उससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो जिस टोन में बात कर रहा है, जिस मैनरिज्म से बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, इन सारी चीजों से वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो किस बारे में बात चल रही है। इसको हम एक और एग्जांपल से ले सकते हैं। मान लो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती है इंडिया की जो एक थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है हमें। मान लो जैसे कोई बंगाली बोल रहा है या पंजाबी बोल रहा है, तो उनमें कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो शायद हिंदी से बहुत रिजेंबल करते हैं या फिर हिंदी के टाइप के होते हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड, अगर कोई बात कर रहा है एंड इफ वी कैन फोकस ऑन दैट, अगर मैं उसको सुन रही हूँ ध्यान से, तो मुझे जो 2-4-5-6 वर्ड समझ में आएंगे और जिस टोन में वो बात कर रहा होगा या बात कर रही होगी या फिर जिस तरह से वो बात कर रही होगी, फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर, उन सारी चीजों से, वॉल्यूम जो होगा, लड़ाई चल रही है या फिर प्यार से बात कर रहे हैं या फिर डिस्कशंस चल रही है, जो भी सिचुएशन है वो हमें समझ में आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। Now critical listening. Critical listening is listening to scrutinize or analyze the idea being expressed.
ये जो हमारी लिसनिंग होती है ना, इसमें हम क्या लिसन किस लिए कर रहे होते हैं, हम उसके आइडियाज को या फिर बातों को हम सुन रहे हैं और उसको एसेस भी कर रहे हैं, उसी समय हम एसेस भी कर रहे हैं या स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, हाँ सही है या नहीं है, कितना रिलायबल है कितना रिलायबल है। हियर यू मेक mental judgments based on what the other person is saying and evaluating the trustworthiness of the message and the speaker। इसमें हम साथ साथ उसकी बातों को सुनते भी जा रहे हैं और साथ साथ उसको assess भी करते जा रहे हैं, evaluate भी करते जा रहे हैं, सही है या गलत है। When you listen critically, you examine the facts and compare the message represented with the knowledge you already have। तो इस critical listening में क्या होता है, we should have some knowledge about that particular thing। तो हम क्या करते हैं, हम उसको सुनते हैं, हम साथ साथ अपनी नॉलेज के साथ उसको मैच कराते हैं, एसेस करते रहते हैं, एंड यू ऑलरेडी पोजेस अबाउट द सब्जेक्ट, देन फॉर्म योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। उसके बाद में आप अपनी एक इंटरप्रिटेशन करते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल है, वो किसी एक स्पेसिफाइड पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोल रहा है, वो बहुत अच्छी है, उसने ये किया है ये किया है ये किया है, then at the same time you are listening and you are also analyzing all those facts and figures, and then you can also you are making a judgment, or maybe later on अगर आप उससे डिस्कशन करते हो तो you can say justify all those facts and figures accordingly। नेक्स्ट हमारा आता है sympathetic listening। तो sympathetic listening is driven by emotions। इसमें हम emotions पे ज्यादा फोकस करते हैं। Instead of focusing on the messages spoken through words, the listener focuses on the feeling and emotions of the speaker। Instead of focusing, इसमें हम सिर्फ words पे फोकस नहीं कर रहे होते, we are also focusing on the feelings and emotions of the speaker। Speaker की feelings and emotions जो है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। By using sympathetic listening, one can provide the support the speaker needs, and you can understand how you are really feeling, not what they say they are feeling। See, sympathetic, पहले तो sympathetic word का मतलब क्या था, it is out of that sympathetic listening। sympathy हमने सुना है ना, तो at the time of say sympathy listening हम तब करते हैं जब हमें किसी को कंसोल करना होता है, कोई थोड़ा सा बैड सिचुएशन में है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में वी आर जस्ट नॉट ओनली ट्राइंग टू, मैं सिर्फ वो जो बोल रहा है उसके वर्ड्स पे रिलाई नहीं करती हूँ, मैं उसके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ। तो इट इज कि हम लोग सिर्फ उसके बोले हुए वर्ड्स पे सिर्फ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी जो फीलिंग्स है, इमोशनल स्टेट कौन सा है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कैसा है, उसको भी समझ के हम उसको अकॉर्डिंगली कंसोल करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज, या सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपैथेटिक लिसनिंग। दूसरा हमारा आता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। इट इज ऑल्सो लाइक अ सिंपैथेटिक लिसनिंग, जिसमें कि हम सिंपैथी शो करते हैं टू द स्पीकर एंड उसको कंसोल करने की, सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग में भी हम कर वही रहे होते हैं, इसमें हम एक स्टेप अहेड चले जाते हैं, हम सिर्फ उसके इमोशंस को ही सपोर्ट नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को उसकी सिचुएशन में लेके जाते हैं और उस सिचुएशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। Empathetic listening is a way of listening for emotional support and improves mutual trust and understanding. Listening with empathy means that you place yourself in the speaker's situation। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जाके अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं कैसा फील कर रही होती, मैं कैसा सोच रही होती, मेरा कैसा रिएक्शन होता, वो सारी चीजों को तक जाके वो एक लिसनर समझ रहा होता है। इसमें हम एग्जाम्पल से एक समझते हैं, जैसे काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स यूज एम्पैथेटिक लिसनिंग टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प देयर क्लाइंट्स। काउंसलर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो आपको सलाह देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट दे बेसिकली डू, दे अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, दे just try to they ask various questions and they try to understand your situation, they try to put themselves in your situation and what is the right solution for that particular problem, वो आपको देने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव, जैसे कि हमें ये एप्रिशिएटिव लिसनिंग एप्रिसिएशन से ही समझ, एप्रिशिएशन से ये वर्ड बना है। तो दिस टाइप ऑफ लिसनिंग विल मेक द स्पीकर फील वैल्यूड एंड एप्रिशिएटेड। आप क्या कर रहे हो, जो स्पीकर है उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। डज नॉट इन्वॉल्व एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आप जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसे एनालाइज या इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल,
If a coworker is giving a presentation, you can use eye contact, nodding to show that you are listening intentionally. कोवर्कर जब जैसे प्रेजेंटेशन दे रहा है तो यू आर नॉट इवेलुएटिंग कि वो क्या कंटेंट बोल रहा है, क्या क्या चीजें बोल रहा है. यू आर जस्ट ट्राइंग टू, यू आर गिविंग अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन. आप उस वो शो करने के लिए आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट आई कॉन्टैक्ट बना के रखा है आपने, यू आर नॉडिंग योर हेड, यू आर जस्ट इन वर्बल नॉन वर्बल व्यू से आप उसको मैसेज दे रहे हो कि यस यू आर लिसनिंग इंटेंशनल. ठीक है. यू मे लिसन एप्रिशिएटिव टू गुड म्यूजिक. हम जो म्यूजिक सुनते हैं हम क्या करते हैं, उसे एनालाइज नहीं करते, हम इंजॉय करते हैं. पॉडकास्टिंग एंड और एन इंस्पिरेशनल स्पीच ऑफ अ ग्रेट लीडर, ये सारे हम क्या करते हैं, हम लिसन करते हैं. वे इंजॉय बेसिकली दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. वी डोंट एनालाइज, वी डोंट इवैल्यूएट. इसे हम कहते हैं एप्रिशिएटिवनेस. नेक्स्ट हमारा आता है पैसिव प्रिटेंडिंग. इसे पैसिव लिसनिंग भी कहते हैं, प्रिटेंडिंग भी कहते हैं, सुपरफिशियल लिसनिंग भी कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स, जैसे कि हमें पैसिव या प्रिटेंडिंग या सुपरफिशियल लिसनिंग से समझ में आ रहा है, इट इन्वॉल्व्स मोर हियरिंग देन लिसनिंग. हियरिंग एंड लिसनिंग में डिफरेंस बताया है मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में. हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ सुनना, लिसनिंग का मतलब होता है सुन के अपने ब्रेन को प्रोसेस करवाना, उसे समझने की कोशिश करना, उसे याद करने की कोशिश करना. तो इट इन्वॉल्व्स मोर हियरिंग देन लिसनिंग. इसका मतलब सिर्फ सुनना और अपने दिमाग तक उस बातों को लेके नहीं जाना. इट मीन्स प्रिटेंडिंग थ्रू अ फेशियल एक्सप्रेशन. कई बार क्लास में होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है बाय देयर फेशियल एक्सप्रेशन, बाय नॉडिंग देयर हेड, बट उनको समझ में नहीं आ रहा होता है. तो ये भी उसी तरह की लिसनिंग होती है जब हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है या हम सुनना नहीं चाहते हैं. वो दोनों ही सिचुएशन हो सकती है. बट वी आर प्रिटेंडिंग, हम शो कर रहे हैं कि नहीं मुझे सब समझ में आ रहा है या मैं सब कुछ बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ. ठीक है. देयर इज नो एफर्ट टू प्रोसेस द मैसेज. कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा है कि वो मैसेज मेरे दिमाग में प्रोसेस हो, मैं उसे समझूं, मुझे वो समझ में आए. ऐसे कोई प्रोसेस, ऐसे कोई एफर्ट्स एक इंडिविजुअल की तरफ से पुट नहीं किया जा रहा है. द मैसेज इज नॉट एब्सॉर्ब एंड द पैसिव लिसनिंग टेक्स प्लेस व्हेन द रिसीवर इज कंस्ट्रेंड बाय साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. कई बार क्या साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हमने समझे हैं. साइकोलॉजिकल बैरियर्स मतलब कि मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ, इट कैन बी मेरी तबीयत ठीक नहीं है. साइकोलॉजिकल में हम वी आर बिजी समवेयर एल्स. मान लो मैं मूवी देख के आई हूँ, मैं अभी भी उसी को एंजॉय कर रही हूँ. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो उन सारी सिचुएशन की वजह से मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है उस चीज को सुनने की. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ पैसिव लिसनिंग. नाउ सेलेक्टिव एंड फोकस्ड लिसनिंग. हियर द लिसनिंग इज फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. हम सिर्फ सुन रहे हैं किस लिए, कि मुझे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए. इट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग द डिजायर्ड पार्ट ऑफ द मैसेज एंड इग्नोरिंग द अनडिजायर्ड पार्ट ऑफ द मैसेज. मैं सिर्फ उस पार्ट को सुनना चाहती हूँ जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, और बाकी चीजों को मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ हियरिंग चल रही है, उसको प्रोसेसिंग नहीं कर रही हूँ. ठीक है. द अटेंशन ऑफ द लिसनर इज नॉट फोकस्ड एंड द लिसनर लेट्स द माइंड वॉन्डर. वो इधर उधर घूम रहा है, बस वो सोच रहा है मेरे काम की इंफॉर्मेशन आए और मैं भी अपने दिमाग को प्रोसेसिंग में लगाऊं. ठीक है. लिसनिंग ऑन टीवी प्रोग्राम्स. कई बार हमारे टीवी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर, मान लो न्यूज चल रही है, आई एम वेटिंग फॉर द स्पोर्ट्स न्यूज टू कम. रेलवे एंड एयरपोर्ट अनाउंसमेंट देखा होगा, रेलवे या बाकी सारे जो चल रही होती है, हाँ कौन सी आई है, ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे काम की इंफॉर्मेशन आएगी, देन वी विल लिसन इट. ठीक है. तो उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव या फोकस्ड लिसनिंग. जैसे मान लो क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो हम सिर्फ वी आर लिसनिंग कि मेरा वो जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो मेरे काम का है, मान लो कि कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसमें एक स्पेसिफिक चीज मुझे पढ़नी है, या स्पेसिफिक चीज के लिए बाकी सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई है, मुझे उसको ही समझना है. तो मैं जब वर्क पार्ट आएगा तब लिसन करूंगी, बाकी पार्ट में मैं इधर उधर घूम रही हूँ. ठीक है. Biased listening. Biased listening is a type of listening when people hear only what they want to hear and form opinions based on the stereotype they may have against the speaker or the message.
देखो बायस से पहले ही हमें समझ में आ रहा है ना कि पार्शियल है। तो बायस लिसनिंग का मतलब क्या है कि मैं जो बोला जा रहा है वो नहीं समझना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ वो समझना चाह रही हूँ जो कि मैं परसीव कर रही हूँ या मैं जो उसके बारे में सोच रही हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मैंने कहा मैं क्या सोच रही हूँ, अच्छा ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा है, हो सकता है कि इसे मेरे से कोई काम है आज इसलिए मेरे से मेरी तारीफ कर रहा है। तो विच मीन्स दैट इट इज द बायस लिसनिंग, आई एम नॉट लिसनिंग टू द वर्ड्स दैट हैज बीन स्पोकन टू मी। मैं उसका मतलब नहीं निकाल रही हूँ, बस उस मतलब से, उस बातों से मैं क्या मैं उसको समझ रही हूँ, अपनी तरफ से उसको मैं डिकोड कर रही हूँ कि अच्छा मैं एक्चुअल जो वर्ड है उसका मतलब नहीं समझा, मैंने क्या समझा कि अच्छा मुझसे कोई काम है इसलिए मुझसे ये बटरिंग की जा रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ बायस लिसनिंग, जिसमें कि हम जो सुनना चाहते हैं, उसका जो मतलब निकालना चाहते हैं हम वो निकालते हैं, हम जो वर्ड से उसका मतलब नहीं निकालते। They may interpret what the speaker says based on their biases, अपने biases के basis पे उसका मतलब अपने हिसाब से निकाल रहे हो। So this is called as a bias. Now hope you would have understood it properly, and still if you have any concern you can write to me on my comment box, and please share, like, subscribe and comment if you like the video. Thank you for giving your time.